हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। ऐसे कहते हुए बताते हुए मैंने बहुत सारे बच्चे को भी अच्छे अंक दिलवाए हैं। मुझे पता है, मैं आप लोग को भी बता दे रहा हूँ। अचीव अपना एक गोल सेट करिए। आपका क्या गोल है? आप कितना प्लस जाना चाहते हैं? है कि नवंबर से पढ़कर भी 450 कैसे लाए? 100% आने की आप अच्छे अंक ला सकते हैं। 100% अभी से जो बच्चा एक दिन भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अच्छे तरह से अगर वो मेहनत करेगा, तो चाहे वो क्लास बार बार प्रैक्टिस किए तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन यही चीज़ वहाँ पे लिख दीजिएगा। बस वहाँ पे आप लोग का क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाएगा। तो एक देखिए, पढ़ा हुआ चीज़ अगर उसी चीज़ को अगर रिविजन कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक ला। मान के चलिए कि राइटिंग लिखना है, पर वो राइटिंग तो आप इसका क्या कीजिए, सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। सबसे ज़्यादा मेहनत उसी चीज़ पर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एक अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपका हैंड राइटिंग होना बहुत जरूरी है। अब कहेंगे हम। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि मैं आज आप लोग के एक नई वीडियो के माध्यम से कुछ अलग तरह से, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि थंबनेल में देखे थे कि नवंबर से पढ़कर भी 450 नंबर कैसे लाए। तो आप लोग को इस चैनल पर, जो कि आप अभी देख रहे हैं, मघी मैथमेटिक्स क्लासेस, जो कि इस जो चैनल देख रहे हैं, इस चैनल का नाम एक्सचेंज करके रैंकर ऑनलाइन क्लासेस कर दिया जाएगा। तो आप लोग जितना भी दोस्तों अगर आप लोग से मिलेंगे तो उस सबको बता दीजिएगा कि इस चैनल का जो नाम है मघी मैथमेटिक्स से इसे रैंकर ऑनलाइन क्लासेस कर दिया गया है। तो चलिए, मैं आज आप लोग को एकदम एक नई वीडियो में ज़बरदस्त तरह से आप लोग को किस तरह से पढ़ाई करना है और किस तरह से आपको एक अच्छे अंक लाना है, तो उसके बारे में मैं आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ। कि बहुत सारे बच्चे का ये सोच होता है कि अब तो कम समय बचा है, इसमें हम लोग कैसे अच्छे नंबर लाएं, है ना। तो ये जो कम समय बचा है, इसमें आप मेहनत करके भी 450 ला सकते हैं। अच्छे तरह से आप मेहनत करके भी अच्छे अंक ला सकते हैं। जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख लिए हैं, क्या देखिए कि देखिए क्या देखे होंगे। चलिए एक सेकेंड, आप देखिए इधर कह रहा है कि नवंबर से पढ़कर भी 450 कैसे लाए? 100% आने की आप अच्छे अंक ला सकते हैं। 100% गारंटी है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। थोड़ा सा आप एक मेहनत कीजिए। बाकी मैं जिस तरह से जितने मैं नियम बताऊंगा उतना आप अगर अच्छे तरह से फॉलो कर लेते हैं तो आपको पक्का है कि एक अच्छे अंक आ जाएंगे। उस नियम को फॉलो करते हुए मेरे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ऑफलाइन में मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे नियम को फॉलो करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। वही नियम जो कि मैं ऑफलाइन में बच्चे लोग को भी नवंबर में हर बार बताते थे, आज भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और ये नियम को आप फॉलो करके भी अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए, जैसे हम लोग को सबसे पहले क्या होना चाहिए, चलिए सबसे पहले क्या कि सबसे पहले पहला पॉइंट जो है कि एक गोल सेट करें। आप अपना अपना एक गोल सेट करिए। आपका क्या गोल है? आप कितना प्लस जाना चाहते हैं? क्या आप 70% अंक लाना चाहते हैं? क्या आप 75%? क्या आप, एक सेकेंड रुक जाइएगा, चलिए आइए। क्या आप 75%? क्या आप 80%? आपका क्या आप 90%? आपका क्या एक गोल है? आप कहाँ तक जाना चाहती हैं? आपका अभी से भी एक गोल होना चाहिए। बिना गोल का कोई बहुत अच्छा अचीव नहीं कर सकते। जब तक आपका एक गोल सेट नहीं होगा, तो सेट रहेगा तब आप उसे अचीव कर सकते हैं, आप उसे पा सकते हैं। और सेट ही नहीं रहेगा तो आप उसके पीछे फिर पड़िएगा नहीं। और आपका अगर सोच है कि मुझे इतना लाना है, तो उस लेवल तक आपको पढ़ाई करना होगा, उस तरह से आपको सोचना होगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरह से, क्योंकि ये जो गोल है, बिना गोल का जिसका गोल बनता है वो अचीव करने के लिए अपना मेहनत करता है। और जिसका कोई गोल ही नहीं है, जिसके पास कोई गोल ही नहीं है, तो वो बताओ कि कैसे वो मेहनत कर सकता है। अगर आपका एक टारगेट रहेगा कि मुझे 450 लाना है, या 400 लाना है, या 470 लाना है, या 460 लाना है, 440 लाना है, 490 आने की, इतना के आसपास अगर आपका सोच है तो आप उस तरह से मेहनत कर सकते हैं। आपका अगर सोचे ही नहीं है तो आप उसके पीछे सोचिएगा नहीं तो आप बस पास हो जाएंगे, तो पास हो जाएंगे। तो ये अगर आपको सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुझे पास होना है, तो बस आपको इसमें जो नियम आपको फॉलो करना होगा। पर अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे एक अच्छे अंक लाना है, तो सारा का सारा नियम को आपको क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपका एक क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। आप एक टारगेट लीजिए।
टारगेट कीजिए, ठीक है, कि मेरा क्या टारगेट है, क्या 450 प्लस से जाना है या कहीं और जाना है। आप इससे बेसी भी जा सकते हैं। आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक एम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड में क्या है कि सेकेंड में कहता है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, कहता है जो अभी तक पढ़े हैं उसी का रिवीजन करें। अब देखिए समय बचा है क्या कि नवंबर अभी चल रहा है ना बाबू, नवंबर में बाबू देखो, नवंबर से लेकर के बस जनवरी तक तो ही तैयारी करना है ना। अब इसके बीच में कहता है कि जो अभी पढ़े हो, जो भी अभी आप पढ़े हैं उसी का रिवीजन करें। क्योंकि देखिए पढ़ा हुआ चीज अगर उसी चीज को अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक ला। मान के चलिए कि जो चीज भी आप पढ़े हैं, अब नया चीज सोचिए भी मत, आप नया चीज मन में निकाल दीजिए, क्योंकि नया चीज अगर आप सेट करने में लगिएगा तो उसको नया चीज को सेट करने में समय लगेगा, और समय लगेगा तो आप अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे, ठीक है। आपका माइंड जो रहेगा डिस्ट्रीब्यूट वाली बचता हुआ रहेगा, इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरह से आपका माइंड होते रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन करें। जैसे भी रिवीजन करें, या तो आप इसे चैप्टर बाय चैप्टर प्रतिदिन देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर, या आप चैप्टर बाय चैप्टर प्रतिदिन देखिए ना। जो चीज़ अभी आप पढ़े हैं, आप कुछ बाकी है तो जो चीज़ पहले पढ़े हुआ कंप्लीट अगर करा दिया गया है तो सबसे पहले आप उसे देखिए जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब उसको बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो बाद में आप देख सकते हैं, अन्यथा अभी तो मेरा प्रयास रहेगा कि 90% जो चांस रहे कि आप सिर्फ पढ़ा हुआ, जो अभी आप लोग को पढ़ा हुआ है वही चीज़ पर क्या करें, फोकस करें, ठीक है। तब जाकर के एक अच्छे अंक ला सकते हैं। और इधर उधर में मत भटकिए। आप बहुत सारे के वीडियो देखे होंगे, पर उस वीडियो वो सब वीडियो से थोड़ा सा हट कर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि मैं सब अलग अलग तरह से बताएं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, पर मैं बताऊंगा कि जो एग्जैक्ट आपको करना क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने ऐसे बताते हुए मैंने बहुत सारे बच्चे को भी अच्छे अंक दिलवाए हैं, मुझे पता है, मैं आप लोग को भी बता दे रहा हूँ, है ना। तो देखिए आप रिवीजन अगर कीजिएगा तो रिवीजन में आपका एक अलग तरह सा होगा। अब रिवीजन किएगा तो अंदर से थोड़ा सा एगो मिलेगा, नहीं मुझे अच्छा लगता। अब बहुत सारे बच्चे लगेगा कि सर रिवीजन तो कर लेते हैं, रिवीजन करने के बाद मैं अब क्या करूँ। तो रिवीजन करने के बाद आप कोई ना कोई सेट लगाए तो सर सेट कहाँ से लगाएंगे, तो चलिए सेट के बारे में मैं भी चर्चा कर दूंगा। आप टेस्ट लगाएं, सर टेस्ट कैसे लगाएंगे, तो टेस्ट के बारे में भी मैं क्या कर दूंगा, चर्चा कर दूंगा। क्योंकि रिवीजन हो गया तो रिवीजन किया हुआ जब तक हम सेट नहीं मारेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अथी नहीं करेंगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अब क्या आगे कहता है कि देखिए सबसे पहली बात कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दें। अभी आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि नवंबर से बहुत सारे सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन बैंक। वो है क्या, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक पर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ये मानिए, ठीक है, सबसे पहली बात कि आप क्वेश्चन बैंक सर बहुत सारा है, मानिए सर क्वेश्चन बैंक बहुत मोटा होता है ना। अब बताइए कि साल भर में बहुत सारी चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाया तो 3 महीना में क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा, हो भी सकता है। बस उसे आप अच्छे से उसके पीछे फोकस कीजिएगा तब। चलिए देखिए, ज़्यादा मान के चलिए कि क्वेश्चन बैंक पे रहता है कि 2011 दे देता है, 2011 से लेकर 2024 तक कर देता है ना। अब बताइए कि 2011 से लेकर के 24 तक बच्चा को कैसे कर सकता है। अब एक चीज़ तो नहीं है ना, 11 से 24 आने की 13 हो जाता है, 13 सेक्शन को कैसे कंप्लीट करें। 13 25 65, मात्र टाइम बचा है कितना दिन, मात्र 2 वही 60-70 दिन मिनिमम। आप काट छाट कर दीजिए, काट छाट के आप एक 60 दिन का एवरेज रखिए कि आपके पास इधर उधर 2 दिन इधर डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी से जो बच्चा एक दिन भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अच्छे तरह से अगर वो मेहनत करेगा तो चाहे वो क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो, वो भी एक अच्छे अंक ला सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरह से, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन बैंक ऐसे किस तरह से पढ़ना। अब देखिए क्या बात है ना कि 2011 से 24 तक को कंप्लीट, तो मैं बताता हूँ कि आप एक वो क्वेश्चन बैंक जितना मैं बता दे रहा हूँ बस वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए, आप एक अच्छे अंक ला सकते हैं। क्या सर, जैसे मैं बताता हूँ कि आप एक 2016 से उठाएं, 2016 से लेकर के पेपर को 2000
2023 तक 2023 तक के पेपर को आप क्या करें, रिवीजन करें। 24 वाला पेपर को साइड कर दें। कभी कभी पार्ट टाइम अगर टाइम मिले तो थोड़ा बहुत देख लेवल करना, लेकिन मैं कहता हूं कि 2016 से लेकर के 2023 तक ये सारे पेपर को आप क्या करें, रिवीजन करें। रिवीजन करने के साथ आपका इसको सेट प्रैक्टिस मारना है। अब बिना क्वेश्चन को देखना नहीं है, अपने से सेट लगाना है कि चलिए अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया तो मैं इसका सेट लगाता हूं, या अगर बहुत तरह से जिसका पास अब तो हर घर में क्वेश्चन बैंक होता है। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग को जितना भी टेस्ट प्रैक्टिस होगा वो सारा चीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं सारा टेस्ट सेट जो होगा आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा और आप घर बैठ पर उसे निकाल करके आप अच्छे से सेट टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद मैं आंसर शीट भेज दूंगा तो उसके माध्यम से आप आंसर शीट मिला सकते हैं ताकि आप कितना अंक लाए हैं वो जांच भी कर सकते हैं। आप लोग को सारा मोमेंट क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बैंक से सर आखिर क्वेश्चन बैंक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार क्या किया रहता है, रिपीट किया हो रहता है। और जो बार बार रिपीट किया हो रहता है तो बच्चे लोग को अभी तक जितना भी हर बार एग्जाम जो होता है तो उसमें से अगर 100 ऑब्जेक्टिव है तो याद रखिएगा कि इसमें से 60 ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं, 60 से 70 ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो पूछा हुआ रहता है, यानी आस्किंग रहता है। क्या रहता है? आस्किंग रहता है। ठीक है, आने की 60 से 70 ऑब्जेक्टिव, अगर 100 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है तो 60 से 70 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं जो पूछा हुआ रहता है, और बाकी जितना भी 30 ऑब्जेक्टिव रह गया वो न्यू ऑब्जेक्टिव को उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो बताइए यहाँ पे काम आया कि नहीं आया? अगर आपका तैयारी ज़बरदस्त रहेगा तो 50-60 अगर है तो कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, एकदम 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस करना है। उसके बाद देखिए मैं अब बताता हूँ, आइए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक कब से लेके कब तक का प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन बैंक जो है तो 2016 से लेकर के 2023 वाला क्वेश्चन बैंक को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चाहे वो बच्चा क्लास 10th का हो, चाहे वो बच्चा क्लास 12th का हो, 10th हो चाहे 12th हो, दोनों बच्चा इसको अच्छे तरह से कर सकता है। तीसरी बात आते अब क्वेश्चन बैंक में, अब यही है अगर आप कोई भी विषय नहीं पढ़े हैं, माना कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो मैं कहता हूं कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस एक बार क्वेश्चन बैंक की और सहारा ले लो, आप बस पास हो सकते हैं। बस आपका एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, बाकी आपके पास वो चीज़ कोई पूछेगा उसके बारे में अधिकांश नहीं बता सकते बाकी। लेकिन लोग को चाहिए क्या? लोग को क्या चाहिए? बस आपका नंबर चाहिए। लोग क्या देखना पसंद करेंगे? बस आपका नंबर देखना चाहते हैं कि आखिर वो कितना नंबर लाया है। अगर नंबर उसको ला करके दिखाना है तो आप छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सबको साइड कर दीजिए। बस आप जो भी टाइम बचा है उसमें आप क्वेश्चन बैंक को सहारा लीजिए, इसी को कहिए आप मेरा दोस्त है, आप मेरा मित्र है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ और आप ही सब कुछ पार लगा सकते हैं। और वो क्वेश्चन बैंक आपको अच्छे तरह से एक ज़बरदस्त अंक दिला सकता है। ठीक है, आपको बस मेहनत करना होगा। चलिए चौथी पॉइंट है, क्या बात करता है कि कमजोर सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान दें। मान के चलिए कि मैथ है तो मैथ है तो सर मैथ तो हम लोग कैसे, मैथ तो बिना हम लोग को सोल्व किए हुए कंप्लीट तो होगा ही नहीं, है ना। तो मान के चलिए कि जो भी आपका कमजोर है, कोई भी आपका कमजोर सब्जेक्ट है, मान के चलिए कोई भी ऐसा कमजोर है, मान चलिए कि इसमें से मैथ है, ठीक है, मैथ से है, या मान के चलिए कि SST है, ये 10th वाले के लिए, ठीक है, और मान चलिए इधर फिजिक्स है और इधर मान चलिए केमिस्ट्री है 12th वाले के लिए, है ना, या मैथ इसमें भी रख दीजिए। कमजोर बच्चन का यही होता है, ज़्यादा 10th वाले के लिए मैथ होता है और SST ज़्यादा सोचता है, और साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, यही 3 चीज़ सोचता है। तो जो चीज़ आपको कमजोर लगी, मान के चलिए कि हमको मैथ में लगता है कहीं प्रॉब्लम होगा, तो आप इसका क्या कीजिए, सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए, सबसे ज़्यादा मेहनत उसी चीज़ पर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मान के चलिए कि SST का बहुत सारे चैप्टर है सर, बहुत सारे बुक है सर, इसको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, तो आप इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दीजिए। जो आपको कमजोर, तो लिख दिए हैं कि कमजोर सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान दी। जो सिलेबस कमजोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, आपका इतना वीक है कि आप सब पढ़ते तो हैं पर कुछ देरी के बाद उसे भूल जाती हैं। आप पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ देरी के बाद आप क्या कर जाते हैं, तो भूल जाते हैं। तो उसको अच्छे तरह से क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का कोशिश करें। मैं बार बार आप लोग को ऐसा क्या कहता हूँ कि जो सिलेबस कमज़ोर है उस ऊपर फोकस हमेशा करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ था, आने की चौथा में पॉइंट में ये था।
अब चलिए देखिए पांचवा पॉइंट क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पांचवा पॉइंट भी जबरदस्त है, इतना लाजवाब है कुछ कहे के नहीं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि हैंड राइटिंग, क्या कह रहा है, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग के रूप में। अब बताओ हैंड राइटिंग के रूप में, अब आपका अगर अच्छे अंक लाना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपका हैंड राइटिंग होना बहुत जरूरी है। अब कहेंगे हम कि अभी से हैंड राइटिंग लिखो, तो बताओ पार लगेगा? अभी से हैंड राइटिंग लिखने में समय सोचो कि हैंड राइटिंग लिखने में लगा दें या पढ़ें सर, तो मैं कहता हूँ राइटिंग लिखना है, पर वो राइटिंग आपका नंबर होना चाहिए। राइटिंग आपको तो प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो जो राइटिंग होना चाहिए वो आपका नंबर होना चाहिए। आप चाहे यहाँ पे लिखें या बिहार बोर्ड में लिखें, बस उसमें नंबर होना चाहिए, बस राइटिंग उसका हम लोगों ने करना है। चाहे जैसे भी आप लिखिए, बस उसमें नंबर होना चाहिए। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हम लोग राइटिंग तो सुधार करेंगे, पर राइटिंग के रूप में हम लोग हिंदी में निबंध, मान के चले कि हिंदी में हम कोई निबंध लिखना चाह रहे हैं, हम 1 पेज माने कि निबंध, चलिए 1 पेज हम पर डे लिख लिए निबंध लिख लेंगे, तो हमको आदत भी बन जाएगा और इसका हम लोग का हैबिट बन जाएगा, और इससे मेरा 10 नंबर भी मिल जाएगा। सोचो कितना है, बर्बाद नहीं गया। राइटिंग लिखना है ना, मैंने निबंध लिख दिया और वहाँ से हम लोग का क्या मिल गया, नंबर मिल गया। राइटिंग लिखे, बार बार प्रैक्टिस किए, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन, इस तरह से मैंने प्रैक्टिस किया और वो मेरा राइटिंग ही क्या बन गया, तो मेरा नंबर बन गया। दूसरी बात है कि संस्कृत में अनुवाद और अनुच्छेद, और संस्कृत में रोज लिखें, आने की पत्र ही लिखना है ना, पत्र ही लिखना, चाहे जैसा भी हो, हैंड राइटिंग के रूप में अगर तुमको लिखना है तो अनुवाद लिखिएगा, तो अनुवाद में लिखिएगा तो ये भी आपका क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, है ना। मान चलिए कि हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए राइटिंग भी सुधर जा रहा है, और प्लस में यहाँ पे आप लोग का ये चीज सीख भी जा रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। और उसके बाद है क्या, पत्र लेखन। अब पत्र लेखन माने कि आप लिख रहे हैं, आप पत्र लिख रहे हैं, तो सोचिए कि पत्र लिखे तो 5 नंबर हो गया, है कि नहीं हो गया। प्लस में आपका ये आदत बन गया, हैबिट बन गया कि मैं पत्र अच्छे तरह से लिख सकता हूँ। अब वहाँ पे लिख भी लिए, मेरा एक राइटिंग भी बन गया, और प्लस में इस चीज़ को मैं प्रैक्टिस भी कर लिया। यानी राइटिंग बैठाना है, लिखना है पर डे, लेकिन वो राइटिंग लिखने का मकसद है कि वो आपका नंबर होना चाहिए, वो आपका नंबर होना चाहिए। यहाँ पे नहीं, आप ये चीज़ यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही चीज़ वहाँ पे लिख दीजिएगा, बस वहाँ पे आप लोग का क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो यही था टोटल पॉइंट, ठीक है, टोटल पॉइंट यही था। अगर ये वीडियो आप लोग को, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी हेल्प हुआ हो या मदद हुआ हो, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि ऐसे जितने भी वीडियो आएंगे मैं आप लोग के बीच लाता रहूँगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।